भाई खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आकिब खुर्शीद। पहले की तरह हम आज एक नए सेशन में नए गेस्ट से मुलाकात करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ इलाका जात हैं जिन्हें लोग बैकवर्ड एरियाज के नाम से जानते हैं। हमारे आज के गेस्ट इन्हीं इलाकों में से एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां हमेशा से टेबल टेनिस को जिंदा रखा गया है। जी, आप लोग समझ गए होंगे, बात हो रही है भावल नगर की, जहां हर दौर में टेबल टेनिस को जिंदा रखा जाता रहा है। हमारे गेस्ट उन प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में टेबल टेनिस को स्टार्ट किया, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और बहुत से अच्छे इवेंट्स खेले और पाकिस्तान को 2 दफ़ा मुख्तलिफ ममालिक में झंडा लहरा चुके हैं। तो आइए आज हम अपने गेस्ट से मुलाकात करते हैं जिनका नाम है आबिद इकबाल। जी आबिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई क्या हाल चाल है आपके? तबीयत ठीक है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आबिद, आपसे जानना चाहेंगे, क्वारंटाइन डेज हैं तो कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके टेबल टेनिस के बगैर? आकिब भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा हाल प्लेयर्स का ऐसे होता है जैसे मछली का पानी के बगैर होता है। तो हम गेम के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। गेम ज़िंदगी में फिज़िकल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है गेम जो है। और एज अ प्रोफेशनल टेबल जो भी गेम है आपकी, उसके लिए गेम तो बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो फिज़िकल फिटनेस रहेगी तो अदर एक्टिविटीज़ आपकी हो सकेंगी, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो आबिद, आपने गेम कब और कैसे स्टार्ट किए? मैंने 2005 में टेबल टेनिस स्टार्ट की थी। उस टाइम हमारा क्लब का नाम था सचल टेबल टेनिस क्लब, बहावल नगर। जी। उस टाइम वकील भाई होते थे खिलाने वाले हमें वहाँ पे, और जायद भाई होते थे, आमिर जैदी साहब, और जी। बाकी वहीद भाई होते थे जूनियर्स में हमारे साथ, और मेहरान भाई होते थे गेम में जूनियर पे ना। तो उस टाइम वकील भाई ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत की हम पे, हमें शेडो करवाते थे। इवन के लाइट नहीं भी होती थी, ग्राउंड में लेके जाके हमें शेडो करवाते थे। तो उन्होंने मेहनत सही। तो आपकी वजह क्या थी टेबल टेनिस स्टार्ट करने की? वजह, मेरे बड़े भाई खेलते थे ताहिर इकबाल साहब टेबल टेनिस, तो वो बोर्ड लेवल तक खेले टेबल टेनिस, बहुत अच्छी खेली है टेबल और टेनिस उन्होंने। उन्हें देख देख के मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ है। तो शुरू में वो खेलते थे तो बड़ा शौक होता था टेबल टेबल टेनिस देखने का, तो जाते थे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए गेम से, भाई से भी, तो इसलिए टेबल टेनिस स्टार्ट कर दी। तो आपको आपके भाई खुद ही गेम करवाते थे? भाई ने गेम नहीं स्टार्ट कराई, भाई उस टाइम छोड़ गए थे, तो मैंने भाई वकील से गेम स्टार्ट की। अच्छा, तो अभी तो आपको स्टार्ट में जब आपने गेम स्टार्ट की, जैसे कि हर गेम में प्लेयर्स को बेशुमार मुश्किलात का सामना होता है, तो आपको ऐसी किन मुश्किलात का सामना हुआ? बेसिकली वो टाइम जो था वो ऐसा टाइम था कि उस टाइम जो रबर्स चलती थी ना, वो स्राइवर और मार्क 5 चलती थी जब हम खेलते थे। जी। तो रैकेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे हमारे पास, गैजेट्स नहीं थे टेबल टेनिस के जिससे हम अच्छी तरह गेम कर सकें। तो उस टाइम एक रैकेट होता था और 8 से 9 लड़के होते थे एक रैकेट से खेलने वाले। तो ऐसे गेम करने के लिए दूर-दूर तक 1-1, 2-2 किलोमीटर जाना भी पड़ता था, कभी साइकिलों पे जाना पड़ता था। उस टाइम बाइक्स वगैरह इतनी नहीं होती थी। तो डिफरेंट किस्म की फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं रही। तो बाकी जो है गैजेट्स की वजह से और ये चलता रहा साथ-साथ। तो अभी तो आपने बताया आपको स्टार्ट में रैकेट्स अवेल नहीं होते थे, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी। तो कैसे इन मुश्किलात को आपने
मुश्किलात को ऐसे हैंडल किया कि उस टाइम पे शौक और मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी टेबल टेनिस के साथ, तो ये इतनी ना बॉदर नहीं करते थे लोग, और मैं ख़ास तौर पे मैं बस लगे होते थे साथ, खेलना है बस। इवन के 6 से 7 में 6 के बाद मेरी बारी आती थी, तो मैं कहता खेलना है, तो खेलता था बस ऐसे ही। इवन के 1 से 2 मिनट मिलते थे खेलने के लिए, और सारा दिन बैठना होता था, और 1 से 2 मिनट खेलने के लिए पूरा-पूरा दिन बैठे रहते थे कि ये कब बारी आएगी और कब हम खेलेंगे टेबल टेनिस। तो अभी जब आप पहले दिन खेलने गए तो आपने सीनियर्स को खेलते हुए देखा, तो आपने अपने जी। क्या गोल्स रखे, आपके ज़हन में क्या ख़्यालात थे कि अब मैं ये बनना चाहता हूँ? उस टाइम तो ना छोटे-छोटे स्मॉल गोल्स थे हमारे, क्योंकि हमें इतना नहीं पता था। क्योंकि हम ऐसे थे जैसे वो होता है ना, मेंढक होता है एक तालाब के अंदर, उसे सिर्फ वही नज़र आ रहा होता है। उससे हम ये था कि हमने बस इनके जैसे प्लेयर बनना है, ठीक है? और इन जैसी गेम हो जाए हमारी बड़ी बात है। तो भाई वकील होते थे उस टाइम, आमिर भाई होते थे, उस्ताद हमीद होते थे वहाँ पे, तो उन्हें देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली हमें। तो अभी किन-किन लोगों की रहनुमाई से बेहतरीन होते चले गए? उनमें बड़े नाम हैं भाई, ओके, बेस ओके। पहले तो माँ-बाप, वालिदैन हमारे, जी। ठीक है? उसके बाद टेबल टेनिस की दुनिया के अंदर हमारे जो क्लब के जो बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, इनमें भाई वकील आते हैं, उस्ताद हमीद आते हैं, आसिफ भाई आते हैं, इमरान मलिक भाई का बड़ा रोल है, और ये शानी भाई का तो कहते हैं कि 100 में से 80% रोल उनके हैं जी इस मुकाम पे। तो अभी जब आपने डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे लेवल पर उभरने लगे, तो आपने अपने क्या गोल्स रखे? आकिब भाई, उस टाइम पे बेसिकली जब इनिशियल बिगिनर्स लेवल था ना मेरा, तो उस टाइम स्कूल में था, तो यही था कि भावनगर के पेड़ से जीतना है। फिर जैसे जैसे हमारे सीनियर्स हमें आते थे, गाइड करते थे, तो ऐसे ऐसे पता चलता था कि बाहर की दुनिया भी है, कि बाहर भी लोग हैं, डिवीजन लेवल पे लोग हैं, प्रोविंस में नेशनल पे लोग हैं, उनकी बताते थे कि इतना अच्छा खेलते हैं, तो बड़ा शौक होता था कि यार उनके साथ खेलें जाके, उन्हें जीतें। तो जो इनिशियली हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो गोल्स थे वो ये थे कि हमने डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम बनाना है, और हमने सबसे जीतना है। वाओ! तो अभी आपके तब गेम पार्टनर्स कौन थे? किनके साथ आप गेम किया करते थे? उस टाइम पे 2 से 3 लोग थे जो ज़्यादा मेरे साथ मेरे कलीग्स थे। वो थे मेहरान था, वहीद था, इमरान भाई होते थे, जूनियर इमरान, और जी, जी। सीनियर हमारे भाई वकील कहलाते थे वो। तो अभी फिर आप कि गेम में स्टार्ट में तो देखा है कि छोटे-छोटे आपके ख्वाब, छोटे-छोटे गोल, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी लाइफ में प्रोफेशनलिज़्म भी आया होगा। तो आप बताना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में प्रोफेशनलिज़्म किस वक़्त में आया? जब मैं पंजाब कॉलेज लाहौर गया, उस टाइम पे प्रोफेशनलिज़्म थोड़ा-थोड़ा पहले भी था। जब प्रॉपर जब लाहौर गया, लाहौर की दुनिया देखी, लोगों की गेम देखी, ठीक है, माहौल देखा, एक एनवायरनमेंट होता है ना, जब आप एनवायरनमेंट में एंटर होते हो ना, तो आपको पता चलता है कि यहाँ के प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है? तो आपको पता चलता है कि मैं किस स्टेज पे अभी वेयर आई एम स्टैंडिंग, तो उस टाइम पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो उसके बाद फिर स्ट्रगल स्टार्ट की टेबल टेनिस में ज़्यादा। तो आप लाहौर गए, घर से इतना फ़ासला तय करके लाहौर गए, तो अभी तो आपको वहाँ जाके क्या कुछ सीखने को मिला? जी सॉरी? आप घर से लाहौर इतनी दूर गए, सिर्फ़ अपनी गेम को अच्छा से अच्छा करने के लिए। तो आपको लाहौर जाने के बाद क्या आपने सीखा? मैंने उस टाइम पे हमारे कोच हुआ करते थे सर इरफानुल्लाह, पंजाब कॉलेज के। तो उस टाइम पे पहले पंजाब कॉलेज में खिलाते इरफान साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की हम पे। ही इज़ अ नाइस कोच ऑल ओवर द कंट्री।
ठीक है। तो तो अभी तो आपने उन्होंने फिर बहुत अपने ज़्यादा कुछ हम पे मेहनत गोल्स, की है। जी, जी। जी, तो आपने तब अपने मज़ीद कुछ गोल्स रखे होंगे, तो आप गोल्स बताना जी, चाहेंगे? आपने तब अपने क्या गोल्स रखे जब आप घर से बाहर एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए, अपना अच्छे प्रोफेशन के लिए गए? बेसिकली जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो हमें 2 से 3 चीज़ों का पता चलता है कॉम्पिटिशन का। एक तो स्पोर्ट्स में मुझे कंपटीशन का पता चला है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, और एक एजुकेशन का पता चला कि हम कहाँ पे, हमारा जो बैकवर्ड एरिया है। और लाहौर में जब जाते हैं तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, तो फिर पता चलता है कि यार हमारा जो साउदर्न पंजाब है कितना बैकवर्ड एरिया है। तो लाहौर जाके पता चला कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है एजुकेशन में। तो गोल ये बनाया कि हमने कि देखो, पहले तो हमने स्टडी साथ से करनी, और फिर टेबल टेनिस खेलना है। टेबल टेनिस में जब हम अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सबसे पहला मेरा गोल था कि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। फिर उसके बाद फर्दर गोल्स बनते गए। तो आपने अपने गोल्स यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया कि पहले सबसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर आगे के मामला। जी। तो अभी आप अपनी जूनियर्स में अचीवमेंट के बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि आपकी पाकिस्तान जूनियर्स में क्या अचीवमेंट्स हुई? बेसिकली पहले मैं ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि उसमें मैं जी जी। इंटर स्कूल पंजाब हुआ था कसूर के अंदर। तो उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद एज सच स्कूल लेवल में बोर्ड, क्योंकि हम मेरा होता था बोर्ड फेडरल बोर्ड। तो पहले उस टाइम पे टीम जो है इस्लामाबाद की टीम बन जाती थी पहले ही। तो इस एज सच मिला नहीं। तो उसके बाद मुझे कॉलेज में जाके इंटर बोर्ड खेलने का मौका मिला था। तो स्कूल के इवेंट्स आपने बताया कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, स्कूल के इवेंट्स आपके कहाँ हुए, कहाँ गए खेलने, आपका पहला पहला नया एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे यहाँ पे। एक इंटर तहसील टूर्नामेंट हुआ था मिंचनाबाद, हमारा तहसील है बहावन नगर। तो उस टाइम पे हमने क्या कहते हैं मैचेस खेले। उस टाइम तो गेम बिगनर्स थे, हमें कुछ नहीं पता था, बस यही शौक था कि प्लेयर्स को देखे जाके खेले। उसके में बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गेम करते गए। इंटर स्कूल जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्वर मेडल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद स्कूल काफ़ी इवेंट्स थे, उसी दौर के अंदर मैं जूनियर पंजाब चैंपियन भी बना था। और फर्दर फिर वाह। जूनियर नेशनल चैंपियन भी बना उसी टेन्योर के अंदर, स्कूल टेन्योर जो था मेरा। तो अभी फिर स्कूल के बाद आप कॉलेज के लिए आए, तो कॉलेज में क्या अचीवमेंट्स रही आपकी? कॉलेज में आकिब कैसा भाई, माहौल मिला आपकी आवाज़ सबसे नहीं आ पहले? रही। आकिब भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आबिद भाई, तो जब आप फिर स्कूल के बाद कॉलेज के लिए गए तो तब आपकी वहाँ क्या अचीवमेंट्स रही? आवाज़ आकिब भाई, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आबिद भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब स्कूल से फ्री हो गए आप कॉलेज के लिए गए, तो वहाँ कॉलेज में आपकी क्या अचीवमेंट्स रही? आकिब भाई, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आबिद, मैं पूछना चाह रहा हूँ जब आप स्कूल से फ्री होके कॉलेज के लिए गए तो आपकी वहाँ पे क्या अचीवमेंट्स थी? आकिब भाई, आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। हेलो, अब आवाज़ आ रही है? आप काइंडली ये हेडफोन उतार देंगे। जी। आबिद, अब आवाज़ आ रही है? अभी भी आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी आबिद, आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हेलो।
आवाज और ये आवाज नहीं आ रही। आबिद, अब आवाज आ रही है? हेलो। नहीं आ रही। हेलो। आबिद, आवाज आ रही है? हम यहाँ से सेशन दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते? नहीं आबिद, आवाज का बताइए, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। आवाज से किसी आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी नहीं आ रही, मेरी मेरी तरफ ना। मगर हमारे व्यूवर्स को हम दोनों की आवाज आ रही है। हेलो। आबिद, अब आवाज आ रही है? आकिब, आवाज आ रही है मेरी आपको? अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। मैं बिजी हूँ थोड़ा सा अभी। जी जी।
तो आज हम बात कर रहे थे आबिद इकबाल से, जिनके बहावलनगर में बेशुमार कामयाबियाँ हैं। उन्होंने बेशुमार इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बेशुमार इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अस्सलाम आबिद वालेकुम इकबाल आकिब। आ चुके हैं। वालेकुम सलाम। आबिद, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आबिद ये पूछना चाह रहे थे अपने व्यूवर्स से कि आपने जब स्कूल से फ्री होकर आप कॉलेज के लिए गए तो आपने कॉलेज में आपकी क्या अचीवमेंट्स रही? अल्हम्दुलिल्लाह इंटर कॉलेज चैंपियन रहे हम एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा सिल्वर मेडल रहे हैं हम। वाओ! दोनों दफ़ा तो जीसी से फाइनल हुए हैं। तो किन को रिप्रेजेंट किया आपने, किन की तरफ से खेले? पंजाब कॉलेज की तरफ से खेले थे दोनों दफ़ा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन था पंजाब कॉलेज की तरफ से। वाओ! तो किन की सुपरविजन में, कोच कौन थे जिन्होंने आप पे मेहनत की और आप कामयाब शरीफ हुए? शरीफ शरीफ फानुल्लाह साहब, ही इज सच अ वाओ! नाइस कोच दैट इज। अभी बात हो रही थी आपकी जूनियर्स में अचीवमेंट्स की, तो आप अपना बताना चाहेंगे कि अंडर 12 में आपकी क्या अचीवमेंट थी जब आप अच्छा खेलने लगे, जब आप अच्छे प्लेयर के नाम से जाने जाने लगे पाकिस्तान में? जी, सबसे पहले एक वाकया 2007 का। जी। उस टाइम पे उनको थोड़ा बहुत बस मैच पूरा प्लेयर था सारे के बाद इस्लामाबाद में और हैदराबाद में तो अभी फिर आपके अंडर 12 के बाद आप मजीद अंडर 14 में पहुंचे, तो आपके अंडर 14 में क्या अचीवमेंट्स रही हैं? आपने क्या अंडर अंजाम 14 दिया? अंडर 14 मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट था। तो तो टीम में हम सिल्वर मेडल रहे और गेम्स होती है, मल्टीपल टूर्नामेंट्स होते रहे, तो कभी हारते रहे कभी जीतते रहे, तो अभी तो आप फिर अंडर 14 के बाद आप अंडर 16 में भी गए, तो फिर अंडर 16 में आपके लिए क्या मुश्किलात आई और आपने गेम को क्या अचीव किया? अंडर 16 में जब मैं पे ऐसा कोई हमें मिले थे वहाँ पे थे फैसलाबाद तो फिर आप आबिद अंडर 16 के बाद जब अंडर 18 में गए, तब आपकी क्या अचीवमेंट्स रही? अंडर 18 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 18 का जूनियर पंजाब चैंपियन भी हूँ और दूसरा ये कि उसी के अंदर मैं 2 दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ अंडर 18 के अंदर। तो सही और आबिद, तो फिर आप जी जी तो पहला जो हुई थी साउथ एशियन चैंपियनशिप इंडिया में हुई थी 2015 में, जी उसके अंदर वो
पहले तो हमारे ट्रायल हुए पेशावर में सिलेक्शन हुई मेरी। उस टाइम मुझे गाइड करने वाले, बताने वाले 2-3 साहब थे, आप ट्रायल वाओ। में जाके। ड्यूरिंग स्टडी में मेरे पेपर्स चल रहे थे, मैं पेपर्स को छोड़ के ट्रायल देने गया हूँ पेशावर 2015 में। टाइम पे अच्छे प्लेयर खेल रहे थे वहाँ पे, साथ प्लेयर थे, केपीके की टीम प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। मेरा टीम में हमारे साथ टीम में थे, अब्दुल्ला था इस्लाम का, और मार्च से वैद शाह हमारी टीम में थे। हमारे कोच उस टाइम पे थे सर साजिद साहब, वहाँ पर थे। बाकी गर्ल्स थे, बाकी प्लेयर्स थे। ऑडिशन जो हमारी वहाँ पे इंडिया में थी, वो न्यू दिल्ली के 5 डेज का टूर था। उसके अंदर डिफरेंट प्लेयर्स को देखा फर्स्ट टाइम। एक जब आप इंटरनेशनल खेलने के लिए आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, तो आप जो इन्वायरमेंट होते हैं, आप एक दंग रह जाते हैं वो इन्वायरमेंट देख के। टेबल्स देखते हैं वहाँ पे, अच्छा मैट देखते हैं वहाँ पे, आप लाइटिंग देखते हैं, तो इन्वायरमेंट अच्छा होता है, तो आप ज़्यादा शूट करते हैं खेलने के लिए। उसके बाद डेब्यू किया था मेरे इंटरनेशनल पे, ज़्यादा प्रेशर था, अच्छे प्लेयर्स को देखे। एक एक अच्छा एक्सपीरियंस था और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डबल्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल टीम इवेंट के अंदर दो मेडल और मैच के अंदर मेरा अभी 5 के अंदर each and everything proper either वो टेबल हो, either आप each and everything was wonderful। हेलो आबिद, आपकी हमारे व्यूवर्स को आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दूसरा मेरा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का एक्सपीरियंस था वो कराची के अंदर था, कराची में हुआ था साउथ एशियन दूसरी। तो जी ईच एंड एवरीथिंग वाज आइदर वो टेबल हो, आइदर वो हॉल हो, आइदर वो प्रोटोकॉल हो, ईच एंड एवरीथिंग वाज सुपर। जितने भी मैंने टूर्नामेंट खेले अभी तक जिंदगी के, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टीम इवेंट के अंदर हमारा सिल्वर मेडल रहा है। तो ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेडल्स हैं इंटरनेशनली, 2 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है साउथ एशियन में। जी आकिब भाई। वाओ, तो अब आबिद, आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, वहाँ के इंडिया के लोग ऐसे थे कि मोहब्बत करने वाले थे। पॉलिटिकली आप नफरतें फैला रहे होते पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का अबाउट पाकिस्तानीज बहुत अच्छा था। बहुत वो मेज़बान लोग थे, हॉस्पिटैलिटी वाज सुपर्ब बाय एक सिख कम्युनिटी थी, फैमिली थी, उन्होंने हमारा डिनर भी किया था इंडिया के अंदर। तो उन्होंने बड़ा हमें प्रोटोकॉल दिया है। और जो वहाँ के इंडियंस अभी थोड़ा सा लाउड बात कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपकी आवाज हमारे व्यूवर्स को सुनाई नहीं दे रही, तो प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, अब आ रही है। मैं ये कह रहा था कि वहाँ के इंडिया के जो पीपल थे ना, वो बहुत अच्छे थे, लविंग पर्सन्स थे अबाउट पाकिस्तानीज। उनका जो पर्सपेक्टिव था बहुत चेंज था। पॉलिटिकली जो जिन लोगों का पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तानी बहुत ख़राब हैं और ऐसे हैं वैसे, तो इंडियंस से मिले बहुत खुशी हुई हमें। ख़ास तौर पे जो वहाँ की सिख एक फैमिली थी, उन्होंने हमारा डिनर किया वहाँ पे। तो उन लोगों का
बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल और बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन थे वो, बहुत मोहब्बत करते थे पाकिस्तानियों से वो। तो और इंडियंस जो प्लेयर्स थे वो तो कमाल थे। इंडियंस प्लेयर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट द टूर्नामेंट वहाँ पे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे फॉर प्लेयर्स ऑफ इंडियंस एंड एज वेल एज अदर सार्क ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज which participated in the tournament. वाओ। तो अभी आपको उन प्लेयर्स से जो कि बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर्स थे, तो उनसे क्या सीखने मिला? सीखने को ये जो माइंड था ना वो टोटली चेंज हो गया था अबाउट गेम। जो गेम पाकिस्तान में हो रही थी उससे हटके वो थी ना, चेंज थी, ऑपोजिट थी गेम वहाँ की। जो वहाँ की टैक्टिक्स थे प्लेयर्स में, खेलने का, ड्रॉप रखने का, बैकहैंड खेलने का स्टाइल, ड्राइव मारने का, और कैसे बॉल को लेना है, क्रूशियल टाइम में कैसे खेलना है। तो ये चीज़ें बहुत सीखने को मिली वहाँ पे इंडिया के अंदर। और वो इंडिया के अंदर एक खास बात है कि वहाँ पे अब दिल्ली में था, दिल्ली के अंदर अकेडमी बनी है, टेबल टेनिस अकेडमी। तो वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वो लोग अप्रिशिएट करने, क्या कहते हैं उन्हें, जो क्राउड है वो ज़्यादा बहुत चीयरिंग था और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, सपोर्टिव था अबाउट अपनी टीम के। जो इंडियन टीम थी उनको वो चीयर करने आए थे, चीयर अप करने आए हुए थे। तो ये चीज़ बड़ी देखी कि वो सपोर्टिव थे और अपनी टीम का बड़ा ख्याल रखते थे ईच एंड एवरीथिंग। अभी ऊंचा ऊंचा बोलिएगा थोड़ा सा, आवाज आपकी कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे व्यूवर्स को। जी, आवाज़ आ रही है अभी? जी अब आ रही है। तो अभी आपका फिर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। तो अभी फिर जब आप इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज के बाद जब आप फिर यूनिवर्सिटी के लिए गए, तो आपने किस यूनिवर्सिटी के लिए इंतखाब किया? पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आपने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। जी, जी। सही। तो इसके अलावा अभी आप और मजीद एचईसी को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दफ़ा मैं एचईसी को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और एक दफ़ा हम इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहे हैं। वाओ। उसके बाद मल्टीपल टाइम खेलते रहे हैं, तो कभी सिल्वर मेडल, कभी ब्रॉन्ज मेडल, तो ये साथ-साथ चलते रहे। हार-जीत तो ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ गेम भी एज़ वेल एज़। तो अभी एक तो टूर आपका इंडिया में हुआ, सेकंड आपका जो पाकिस्तान में था कराची में, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने पीछे बताया कि जो एक्सपीरियंस था ये वाला वो सब टूर्स से अच्छा था, बेहतरीन था। ईच एंड एवरीथिंग वाज सुपर्ब। वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की जो टीम थी हमें जो सपोर्ट कर रही थी वाज सुपर्ब। वहाँ की फैसिलिटीज वाज सुपर्ब। आइदर वो प्रोटोकॉल हो, आइदर लाइटनिंग, और आइदर वो टेबल्स हो, ईच एंड एवरीथिंग वाज सुपर्ब। तो अभी तो आपको नया भी कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपको क्या सीखने को मिला? अबाउट कराची साउथ एशियन टूर्नामेंट। जी, साउथ एशियन टूर्नामेंट। जी, साउथ एशियन आप कह रहे हैं पाकिस्तान वाला या इंडिया वाला? पाकिस्तान में जो कराची में हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, जी। मैं सीखने को ये मिला, वहाँ पे श्रीलंकन प्लेयर था। दोनों वो एक सिल्वर मेडल हुआ है, एक गोल्ड मेडल हुआ है। हमारा पाकिस्तान का फिजान हुआ है जूनियर में। ठीक है, ये सीखने को मिला कि मेहनत करो, मेहनत करने से आप हर टीम को हरा सकते हो। आइदर वो श्रीलंकन टीम हो, आइदर वो इंडियन टीम हो, मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। ये सीखने को मिला कि मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे अल्लाह पाक उतना ज़्यादा फल देगा, उतना ज़्यादा नवाज देगा। अभी तो आपने इतनी ही कम उम्र में टेबल टेनिस को स्टार्ट किया, आपकी जिंदगी का बहुत ज्यादा और टाइम। सॉरी, आपकी बात है कि इसी दौरान सर आरिफ खान और सर ने हमें बहुत ज़्यादा टीम का हमारे कैंप का
ठीक है। तो उन्होंने जो ट्रेनिंग और टैक्टिक्स बताए हैं वो आज तक मैंने नहीं कहीं से सीखे थे पहले। तो वो जो मेरी परफॉर्मेंस में एडेड हुआ है उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है। जब ड्यूरिंग मैच जब हम मैच खेल रहे होते थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया हमारा और टैक्टिक्स हमारी अच्छी थी वहाँ पे। आप भी लाउड बात कीजिएगा, आपकी आवाज़ हमारे व्यूअर्स को सुनाई नहीं दे रही। आवाज़ आ रही है अभी? हाँ जी, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कराची में थी तो उस टाइम पे सर आरिफ खान और अजहर भाई सवात वाले उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हम पे। टीम का हमारा कैंप था उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें टैक्टिक चीज़ पास से पहले कभी नहीं सीखी थी मैंने और पता थी। तो टैक्टिक्स मिली, दूसरा उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया, बढ़ाया हमारा टीम का और ईच पर्सन का इंडिविजुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया उन्होंने। तो इससे बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग मैचेस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और परफॉर्म जीते लोगों से टीम से और मेडल अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशिया में लिया। ये जी आपने तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त अपनी ज़िंदगी का टेबल टेनिस में गुजरा है, तो पाकिस्तान में आप अपना बेस्ट प्लेयर किसे मुंतखब करना चाहेंगे, जो कि आपके ख्याल में सबसे अच्छा हो और जिसका आपको स्टाइल भी बेहतरीन लगे? जी आगे भाई आवाज़ सॉरी कट रही थी आपकी। अब मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम टेबल टेनिस में ही गुजरा है, तो आप पाकिस्तान का आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है, स्टाइल से, अपनी गेम से, अपनी परफॉर्मेंस से? सलमान विर्क। ओके, वाओ। आपने सलमान विर्क स्टाइल स्टाइल पास उसका जो स्टाइल है वो पाकिस्तान में किसी का स्टाइल नहीं है और जो उसका smoothness, आदत है, ऐसे भी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हो मैच के अंदर वो ऐसे अपनी गेम को नहीं छोड़ता और उसकी स्मूथ स्टाइल तक रहता है। तो वो बहुत इंस्पायर करता है उसका स्टाइल तो अभी इंटरनेशनल इवेंट के अलावा आपके नेशनल में भी अच्छी अचीवमेंट्स रही हैं, कुछ आप अपने नेशनल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आप जिससे कि लोग बैकवर्ड एरिया समझते हैं भावल नगर, यहाँ से आप एक नेशनल खेले हुए नेशनल खेले हैं और आपने क्या वहाँ से नया कुछ सीखा जो कि आपको इंटरनेशनल इवेंट में जिसने मदद दी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भावनगर के प्लेयर्स जब जाते थे तो कोई नहीं जानता था उसे उन्हें ना इवन के उन्हें पता नहीं था कि वेयर दे फॉल इन द मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? तो अब बताना पड़ता था कि अब वो भावलपुर के करीब है फलां फलां फलां। अब अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस आई है मेरी ज़िशान भाई की, हाफिज़ ज़िशान अरशद, वहीद रज़ा, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तीनों इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो लोगों को पता चला है वाओ। कि भावनगर में होती है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह बताना नहीं पड़ता कि भावनगर भी कहाँ पे है। उन्हें खुद पता चल जाता है कि भावनगर है और भावनगर में प्लेयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से भावल नगर का नाम रोशन है और लोग भावल नगर को बहुत अच्छे से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और नेशनल का ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने एज़ सच ज़्यादा नेशनल्स नहीं खेली सीनियर नेशनल्स। 3 से 4 सीनियर नेशनल खेली हैं ड्यू टू स्टडी की भी हर्डल्स आ रही थी कि स्टडी करनी है। तो ऑब्वियसली स्टडी पहले है, गेम साथ-साथ चलती है। जब आपकी स्टडी नहीं होगी तो गेम भी आप अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई मैंने प्रेफ़र किया एजुकेशन पहले रखा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे टेबल टेनिस को रखा। तो इस वजह से सीनियर नेशनल एज़ सच मैंने ज़्यादा खेली नहीं। 2 से 3 खेली हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें परफॉर्मेंस ये रही है कि
लास्ट टाइम 2018 में हुई थी लाहौर में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। तो उसके अंदर डबल्स के अंदर हमारा ब्रॉन्ज मेडल है और टीम इवेंट के अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल है HEC सीरीज। और लास्ट टाइम 2019 के अंदर नेशनल गेम्स हुई है, उसके अंदर भी HEC को रिप्रेजेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अभी तो नेशनल में क्या अचीवमेंट्स रही आपके अभी लास्ट ईयर? नेशनल गेम्स में ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, पर डबल्स के अंदर डबल्स में हम वापडा की टीम को हराए, जो लास्ट टाइम उसमें इंटर यूनिट में अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे रहीम भाई और बिलाल भाई, सीनियर प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो उन्होंने उनसे जीते तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और लोगों की एप्रिसिएशन मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रहा है अभी तक क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर तक सिंगल्स में, प्री क्वार्टर टीम इवेंट में, डबल्स में BC में ऐसे रहा है सीरीज। तो इंशाल्लाह खेलेंगे आगे, परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आबिद। आबिद, जैसा कि आपने अपने पाकिस्तान में बताया कि आपके बेहतरीन खिलाड़ी सलमान मिर्ख हैं अपने स्टाइल की वजह से, तो आपको वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन लगते हैं जिन्हें देख के आपको लगता है कि काश मैं भी ये होता? ज़ैन जीके तो क्या वजह थी? ज़ैन जीके ने बनाना ड्राइव जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, ड्राइव मारना, छोटी बॉल को फ्लिक करना, छोटी बॉल को ड्राइव मारना, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद जाके लोगों ने खेलना स्टार्ट किया बनाना ड्राइव मारना। तो ये चीज़ बहुत इंस्पायर की, उसकी फिटनेस, ज़ैन जीके की सबसे बड़ी बात है फिटनेस, एग्रेसिव है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो उनकी मुझे इंस्पायर की हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें फॉलो करता हूँ अभी तक स्टिल। तो सिर्फ आप इन्हीं वजह से आप ज़ैन जीके को फॉलो करती है? जी, और वो ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप चैंपियन रहे हैं, 2 से 3 दफ़ा वर्ल्ड कप चैंपियन है, 1-2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रहे, 2 दफ़ा ओलंपिक चैंपियन रहे। तो अभी तो अपने बेस्ट प्लेयर ज़ैन जीके को देख के कभी आपको भी लगा हो कि मैं भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाऊं, मैं भी वर्ल्ड चैंपियन बनूं? क्या तासुरात हैं आपके जब आप ज़ैन जीके को देखते हैं, तो क्या ख्यालात आते हैं भाई? ज़ैन जीके को देख के और जो नेशनल टीम है चाइना की, उन्हें देख के ये है कि मेहनत, उन लोगों ने मेहनत की है, वो स्टिल उन पे हुक्मरानी है, उनकी स्टिल टेबल टेनिस पे हुक्मरानी है थ्रू आउट 10 to 20 ईयर्स चाइना की हुकूमत अभी तक। तो क्या बात है, परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, वजह ये कि वो मेहनत करते हैं, अपने टैक्टिक्स पे काम करते हैं, लगे रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस, अफ्रीकन्स और दूसरे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो चाइना है, चाइना की ये ख़ास बात है कि वो मेहनती लोग हैं, तो मेहनत करते हैं लोग, और इस वजह से ज़ैन जीके की एक, क्योंकि मुझे ज़्यादा बैक एंड स्टाइल ज़्यादा पसंद है, तो और फिटनेस के हवाले से जो ज़ैन जीके है वो यूनिक इसलिए है कि उनकी जो थाइज़ है, पूरी वर्ल्ड में ऐसी थाइज़ किसी स्पोर्ट्समैन की नहीं है। तो यही वजह आपको ज़ैन जीके सबसे अच्छे लगते हैं? जी। अच्छा, तो अभी आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जब आपने गेम में आए, गेम स्टार्ट की, तो मुख्तलिफ किस्म के मामलात होते हैं हर जी। क्लब से, हर प्लेयर्स के। तो आपने स्टार्ट में ज़्यादा क्लियर बताया नहीं कि आपको किन मुश्किलात का सामना हुआ, आपको कहाँ से सपोर्ट हुई, या आपको कौन लोग आपको ऊपर लेके आए? आपने बताया आपके कोच ज़ीशान अरशद, जी। उन्होंने आपकी गेम को कितना ज़्यादा बेहतर किया आपके लिए? जी। 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 बेसिकली शुरू से मैं स्टार्ट करता हूँ कि उस टाइम पे मैंने बताया आपको गैजेट्स का इतना मसला होता था कि एक प्लेयर 7 प्लेयर्स या 8 प्लेयर्स होते थे और एक रैकेट होता था हमारे पास, ठीक है, उनसे खेलते थे हम। तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हमारे जो सीनियर्स थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। जब भी लाहौर से आना होता था, 2 चीज़ें होती थी,
गैजेट्स हमारे पूरे करके देते थे वो। दूसरा हमें मोटिवेट करते थे अबाउट गेम और अबाउट एजुकेशन, कि आपने साथ साथ दोनों चीज़ों को लेके चलना है। अगर आप एक चीज़ में लैक हो करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते और सर्वाइव नहीं कर सकते दुनिया के अंदर ज़्यादा। तो साथ साथ फिर जैसे जैसे गेम अच्छी होती गई तो जाहिर सी बात है फिर सीनियर्स ने भी ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स भी पड़ते गए और जो मुश्किलात थी वो भी कम होती गई आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे ज़्यादा हाथ जो 80 to 90% मेरा इस पर वो आज तक रहा है जो इंटरनेशनल प्लेयर बनाने में, तो ज़िशान भाई का रहा है, ज़िशान अरशद आपके जो गैपो के प्लेयर हैं अभी स्टिल, और वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। सही, बहुत अच्छी आप इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि आपको और बैकअप से क्या सपोर्ट रही आपकी? आप आपकी सॉरी एक बात काट रहा हूँ, एक जी एक जी, नाम बोल गया जो इनका बड़ा रोल है। पहले तो माँ बाप का, पहले बेशक। अल्लाह पाक है, दूसरा माँ बाप, और तीसरा मतीन शाह साहब। मतीन शाह साहब का इतना बड़ा रोल है कि शुरू के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम थी उनके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि बजट नहीं होता था कई 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 दफ़ा कई टूर्नामेंट्स में, इवन के बजट ना होने की वजह से अ, मतीन शाह साहब क्या कहते थे हमें कि आप जाओ, आप पैसे ले जाओ अपनी पॉकेट मनी से, और पॉकेट से वो अपने सारे एक्सपेंडिचर्स बेयर करते थे, हमें भेजते थे टूर्स पे। कराची भेजा उन्होंने, लाहौर भेजा, इस्लामाबाद भेजा। लाहौर के अंदर कैंप लगवाया हमारे सर इरफान के अंडर सुपरविजन। तो उन्होंने 20 से 25 दिन महीना हमारा कैंप वहाँ पे रखा, सारे एक्सपेंडिचर्स अपने पॉकेट मनी से बेयर की। तो उनकी बहुत खिदमत है हमें इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। इवन के जब 9th-10th में शुरू में हुआ करते थे तो हमें घर से छुट्टी नहीं मिलती, इजाज़त नहीं मिलती थी, स्कूल से इजाज़त नहीं मिलती थी, तो वो हमारी इजाज़त लेके देते थे। तब इसको इवन के स्कूल हो, इवन के घर हो, उनका बहुत बड़ा रोल है हमें इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। मतलब घर से आपकी परमिशन लेनी, आपकी स्कूल से परमिशन लेनी, तो सारे जी, मामलात मतीन साहब देखा करते थे। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं। अभी जी, अखिल भाई। बहुत बहुत मजा आया आपसे आज बात करके। पंजाब में आपको बहुत से बच्चे सुन रहे हैं जो कि कुछ बनना जी, चाहते हैं, जो कि आप जैसा बनना चाहते हैं। तो आप भी उन बच्चों को क्या नसीहत करना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि स्टडी के ही साथ अगर आप स्टडी करेंगे तो आप आगे नहीं जाएँगे, कॉलेज लेवल तक नहीं जाएँगे, यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं जाएँगे, बाहर नहीं निकलेंगे। जब आप स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं तो आप बाहर निकलते हैं। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप टेबल टेनिस देखेंगे, नया एनवायरनमेंट देखेंगे, नए लोग देखेंगे, डिफरेंट मल्टी डाइवर्सिटी ऑफ प्लेयर्स मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो उससे आपकी गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, पॉलिश होगी। तो बस मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएँगे। और अपने आप को पॉजिटिव रखें, ऑलवेज़ बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर गेम और अबाउट योर एजुकेशन और अबाउट योर दीन और दुनिया। नाइस, बहुत अच्छे। तो आबिद, आपकी जैसे कि बहावल नगर टेबल टेनिस क्लब के लिए भी बेशुमार खिदमत है। तो आपको आप ही के जी, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तादाद में सुन रहे हैं भावलगढ़ से, तो कोई स्पेशली आप उन्हें पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम दिए देना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो ये कहने का मतलब कि रिस्पेक्ट करें अपने सीनियर्स की। तो जितना ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट देंगे सीनियर्स को, उतना ज़्यादा अल्लाह पाक आपको बड़े मुकाम पे पहुँचाएंगे। और मेहनत करें, दिल लगा के खेलें, ठीक है, और बस लगे रहें। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको नवाजेगा भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आबिद, अभी आप वापस घर आ गए हैं, तो मज़ीद आपने अपने क्या गोल्स रखे हैं? आपने मज़ीद आगे अपने खेलने के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, हमारे व्यूवर्स को नहीं बताया कि आप यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ गए हैं, तो मज़ीद आगे आपने क्या गोल्स रखे हैं? फर्स्ट मेरा गोल है कि
पाकिस्तान नंबर 1 को मैंने हराना है। मैंने छोटे-छोटे गोल्स बनाए हैं कि मैंने पहले पाकिस्तान इंटर कंट्री, ठीक है, इंट्रा कंट्री में परफॉर्मेंस देनी अच्छी, ठीक है, लोकल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल गोल्स है, पहले पाकिस्तान में अपने आप को सुपीरियर करना है इंशाल्लाह, फिर उसके बाद इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। वाह, तो पाकिस्तान का मजीद भी आपने नाम रोशन करना है। अल्लाह पाक जी, आपके ख्वाबों को पूरा करे। आमीन। आबिद, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। और एक बात आपकी मैं ऐड करना मुश्किलात चाहता हूँ कि जब नेशनल गेम्स हुई थी, तो उस टाइम पे वाक़ई आकिब भाई ने, आकिब खुर्शीद जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे हाउस स्पीकर हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की मुझ पे, ठीक है, आइदर वो फिजिकल हो, आइदर वो मेंटली प्रैक्टिस हो, एक्सरसाइज हो, तो ईच एंड एवरीथिंग सब पे मेहनत की, डाइट प्लान उसने बताया मुझे, तो उससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में निखार आया है और एक प्रोमिनेंसी जो नज़र आई है नेशनल गेम्स के अंदर, लोगों ने बताया कि आपकी फिजिकल फिटनेस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस आई है, तो ये ड्यू टू आकिब भाई, तो उन्होंने फिजिकल फिटनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो शुक्रिया आकिब भाई आपका इस बारे। थैंक यू आबिद, अच्छे अल्फाज में याद रखने के लिए। जी, जैसा कि बाकी आपने अभी बेशुमार। जो जी। और ये आपकी बात एक और ऐड कर दूं कि वकास भाई, वकास भाई का रोल ऐसे है कि वकास भाई शुरू से जो बैकएंड मेरा अच्छा करवाने, अब बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा है, वो अच्छा करवाने में सबसे बड़ा हाथ है आकिब भाई का और वकास भाई का। वकास भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे पे, अभी भी स्टिल मेरे साथ गेम करते हैं। अभी रिसेंटली इंटरवर्सिटी चैंपियनशिप हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी, तो मैं दोनों फाइनल में दोनों प्लेयर्स से जीता हूँ और सारा ईच एंड एवरीथिंग वो ड्यू टू वकास भाई, वकास भाई और आकिब भाई। आकिब भाई मुझे फिजिकल फिटनेस करवाते थे और वकास भाई मुझे टेबल प्रैक्टिस करवाते थे। आबिद बस यही सोचा था, जो कुछ सीखा है अच्छे से प्लेयर्स को सिखा सके, अच्छे से प्लेयर्स को बता सके, तो वो अपनी पूरी कोशिश के जी साथ आपको बताते रहे। ये आपका बड़ापन है, आप अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। जी जी आकिब भाई, थैंक्स अ लॉट टू यू। आबिद, कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के साथ? व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि अ, आप एक उस्ताद पकड़ लें, सिंसियर, आजकल की दुनिया के अंदर सिंसियर पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, वो मिल जाए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है ये। वो एक शख्स मुझे मिला है, हाफिज इरफान अरशद, उनके बारे में मैं थोड़ा-सा उनका और भी बताता हूँ आपको कि वो अभी पीएचडी कर रहे हैं साउथ कोरिया में, ये आबिद, आप ये आवाज उन्होंने, कट रही है, प्लीज थोड़ा सा लाउड बात कीजिएगा। जी, जी, आवाज़ आ रही है अभी? जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाफिज इरफान अरशद मेरे सीनियर, मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद, सिंसियर पर्सन्स की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। अगर वो मिल जाए तो अल्लाह पाक की ये बहुत बड़ी नेमत है। तो निशान भाई इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अब वापडा में प्लेयर हैं और अभी पीएचडी करने साउथ कोरिया भी गए हुए हैं। उसका मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। इवन आइदर वो स्टडी वाइज़ हो, आइदर वो टेबल टेनिस गेम के वाइज़ हो, और इवन के दीन और दुनिया के बारे में और आखिरत के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया मुझे, ठीक है? तो ऐसा सिंसियर पर्सन के आज तक मुझे ऐसा सिंसियर पर्सन नहीं मिला, माँ-बाप और भाई-बहन और फैमिली के बाद। तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आज जो मुकाम भी मुझे मिला है उनकी वजह से, ईशान भाई की वजह से। बस आप लोग भी सिंसियर और अच्छा नेक साफ दिल इंसान दोस्त या भाई पकड़ लें और उसके साथ लगे रहें।
आपकी दुनिया भी रहेगी और इंशाल्लाह आखिरत भी। बेशक आबिद, आपने बहुत अच्छी बात की कि मेहनत से लगे रहे, आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी। जी आकिब भाई, थैंक यू वेरी मच आबिद भाई, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच टू। जैसा कि व्यूवर्स आज आबिद ने बताया कि इनके सीनियर्स ने इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से आबिद को बेशुमार कामयाबियां नसीब हुई। अगर देखा जाए तो बहावल नगर में हमेशा से टेबल टेनिस पर काम होता आया है और बहुत ज़्यादा काम होता आया है। बहावल नगर की टेबल टेनिस हमेशा बहुत अच्छे हाथों में रही है, जिन्होंने टेबल टेनिस को बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया, जिनमें सर खुर्शीद अख्तर, सर मतीन अहमद और सर शाहिद अली नुमाया अहमियत रखती है, जिनमें राव मसूद अली जो कि मौजूदा पाकिस्तान रेलवेज के कोच हैं, सर आसिफ मुमताज़ जो कि मौजूदा पाकिस्तान आर्मी के कोच हैं, हाफिज ज़ीशान अरशद जो कि गैपको के बहुत अच्छे टॉप प्लेयर्स भी आते हैं। इनके अलावा इमरान मलिक, इमरान जावेद जो कि पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर हैं, अब्दुल वहीद जो कि अच्छे मुकाम पर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और HEC भी खेल रहे हैं और 2 दफ़ा पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही सब लोग कामयाब हुए। इनके बाद बेशुमार लोग मज़ीद कामयाब हुए, सिर्फ उन लोगों की वजह से जिन्होंने बहावल नगर में टेबल टेनिस को एक अच्छा मुकाम दिया, बहावल नगर में टेबल टेनिस को परवान चढ़ाया। आबिद ने आज अपनी ज़िंदगी का, अपने खेल का, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। टेबल टेनिस की प्रमोशन के लिए हमेशा ऐसे ही मज़ीद काम होता रहेगा, मज़ीद सेशंस होते रहेंगे, मज़ीद गेस्ट से हम मुलाकात करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आबिद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया और थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स को अपनी लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया, अचीवमेंट्स बताई और आप की वजह से बहावल नगर का नाम बहुत ज़्यादा रोशन है। थैंक यू सो मच आकिब भाई, यू टू। थैंक यू वेरी मच आबिद। तमाम थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, हमारे सेशंस इसी तरह चलते रहेंगे यहाँ आबिद की हिस्ट्री के साथ। आज हम इसी सेशन को इख्तिताम करते हैं। मज़ीद दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।